कल कुछ पढ़ के रखने के लिए बोले थे तुम लोग को। क्या बोले थे? हाँ, एकदम पहला दिन का पूछते हैं। श्रेया से पूछेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे डिफाइन करोगी श्रेया? यस सर। क्लास को डिफाइन कीजिए आप। सर ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास। फिर से बोलो। Blueprint of an object is known as class. It is an imaginary classification. क्लास एक टेम्पलेट है। क्लास इज ए टेम्पलेट। कैसे डिफाइन करोगी इसको? एक्सप्लेन करोगी? सर फिर से बोलिए ना। क्लास इज ए टेम्पलेट। सर क्लास इज अ टेम्पलेट बिकॉज हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उस ढांचे पे बनता है, मतलब क्लास के ढांचे पे बनता है, मतलब क्लास ऑब्जेक्ट का एक ढांचा है कह सकते हैं। ठीक। नम्मी, माइक ऑन करो। यस सर। नहीं, नम्मी को बोले हैं, प्रिया नहीं। निम्मी पल्लवी लो। यस सर। यस सर। तुम बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? सर क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप है, जैसे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है तो उसके अंदर के जो भी डिफाइंस होंगे वो ऑब्जेक्ट में डिफाइन करेंगे। बाय द वे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी हम लोग कमरा बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्लास जो है वो वेरीफाई करेगा डाटा टाइप्स को। और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्लास का इंस्टेंस होता है। क्लास को इंटेंशिएट करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक। दीपिका ऑन करो। यस सर। बोलो, पॉलीमॉर्फिज्म से क्या समझती है तुम? ऑन रखो माइक, जिसको बोलते हो माइक को ऑन रखो। सर एक प्रोग्राम को बहुत सारे तरीके से करना, मतलब ये मैनी वेज टू डू ए प्रोग्राम। एग्जाम्पल से समझा दो, कोई एग्जाम्पल से समझा दो इसको, पॉलीमॉर्फिज्म को। सर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म तुम बताइए, किसी प्रोग्राम को कई सर तरीके से कर। जैसे किसी भी चीज को बनाने, चाय बनाने के लिए बहुत सारा मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह को एक प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज करना। तो ये दो नंबर को हम किसी कई तरीके से जोड़ सकते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। दो नंबर को जोड़ने के लिए कई तरीके से हम बना सकते हैं। सर कोई एक फंक्शन जब बहुत सारा रोल को प्ले करता हो। पूरा लाइन क्यों नहीं बोलती हो तुम लोग? बहुत सारा चीज था, बहुत चीज लिखाए हैं उसमें, आधा अधूरा लाइन बोलती हो। फंक्शन ओवरलोडिंग उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? फंक्शन ओवरलोड। नहीं हुआ। खुशी, माइक ऑन करो। यस सर। अभी जो क्वेश्चन किए थे, यानी यस सर। फंक्शन ओवरलोडिंग उप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? कौन बता सकता है?
it allows function with the same name but different parameters to exist on once. That is the polymorphism. No sir, it is a function overloading. हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग है वो। तो उसका कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है ना, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है। तो इस कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ये क्वेश्चन था। नहीं होगा किसी से? सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स होता है तो पॉलीमॉर्फिज्म सर। डेफिनेशन बोल रही है एक चीज से एक से अधिक का, तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। मोहित बताओ। यस सर। इनकैप्सुलेशन से क्या समझते हैं? इनकैप्सुलेशन सर, जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाए उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, डाटा और मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपाना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन। जी सर। एब्स्ट्रैक्ट अगर छुपाना हुआ, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन पल्लवी। यस सर। इनकैप्सुलेशन से क्या समझती है? सर इनकैप्सुलेशन वो होता है जो मतलब सिंगल यूनिट को ना क्लास में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक ब्लॉक में वो टर्मिनेट हो रहा है तो फिर दूसरे ब्लॉक में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे एग्जांपल, जैसे कि कैप्सूल होता है तो वो हम लोग यदि वो क्या कहते हैं दवाई का कैप्सूल आता है ना सर, तो वो यदि दवाई से ही बना हो तब हमारे पेट में जाके वो डायजेस्ट हो सकता है। यदि हम लोहा का बना देंगे तो फिर नहीं होगा ना। मेरा ही एग्जांपल उठा के देखिए। एक लाइन, सिंपल एक लाइन, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज एनकैप्सुलेशन। एक लाइन का डेफिनेशन तो बताना पड़ेगा ना, जब परीक्षा में पूछा जाएगा वहां पे लोहा और एल्युमिनियम बताओगी तो वहां पे तो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहेगा। सिंगल लाइन स्टेटमेंट होना चाहिए, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन into a single unit is known as encapsulation। ठीक है, मेथड भी हो सकता है ना सर यहाँ पे? हाँ हाँ, द प्रोसेस बोलो, Yes, sir. ये एक प्रोसेस है। और एब्स्ट्रैक्शन से क्या समझेंगे तब? सर कोई भी चीज जो छुपाना हो हम लोगों को यूजर से, यूजर इंटरफेस के टाइम पे, तो हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। सर हम बोले बोलो। सर एब्स्ट्रैक्शन वो डाटा होता है जिसे वो मतलब छुपा हुआ रहता है, हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उस डाटा के बैकग्राउंड डिटेल्स से हमें कोई मतलब नहीं होता, जिस वजह से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ सर, एक्सेस कर जिस वजह से यहाँ पे वर्ड गलत हो जाएगा ना सर, डाटा के बैकग्राउंड डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं होता, बट डाटा को एक्सेस करना है तो हम हाइड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्शन को यूजर को नहीं होता इस तरह से बोलना है, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द act of representing essential features without including the background details or explanations। ये लिखे थे ना, by default data is hidden whenever the class created, the data is encapsulated, that is the data is hidden। तो abstraction जो है वो बैकग्राउंड डिटेल को जाने हुए बिना उस हिडन डाटा को एक्सेस करने का जो मेथड है इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, और उस डाटा को एब्स्ट्रैक्ट डाटा बोला जाता है, जो हिडन हो जाता है उसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स भी कहते हैं हम लोग।
और इनहेरिटेंस से क्या समझते हैं? सर हम बताएं? बताओ। सर जब हम मतलब एक होता है बेस क्लास और एक होता है उसका डिराइव्ड क्लास। तो जब हम बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में कुछ फंक्शंस लेते हैं ना, अडेप्ट करते हैं, तो वहां पे ये इनहेरिटेंस का यूज है। ठीक है। और इसका मेन बात जो आंसर होना चाहिए, जो उप्स में इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी, आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, दोबारा इस्तेमाल करने का आइडिया को प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जब पेरेंट क्लास से हम चाइल्ड क्लास की से चाइल्ड क्लास को बनाते हैं या निकालते हैं, उस दौरान सारा या पार्शियल डाटा नीचे के क्लास में इनहेरिट होके नीचे के क्लास में जो आता है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। एज वेल एज नीचे के क्लास में कुछ नया डाटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉपी होके ऊपर से आया, दैट मीन्स हम लोग ऊपर से जो कोई फंक्शन है वो नीचे के क्लास में आ गया है, तो हम नीचे के क्लास से भी ऊपर का डाटा को या फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। तो नीचे के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम या बॉडी पार्ट उस फंक्शन के लिए लिखना नहीं पड़ता है। हम तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जो फंक्शन ऊपर के क्लास में डिफाइंड है, नीचे के क्लास में भी उसको डिफाइन किए हुए बिना उससे काम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस। जो डेफिनेशंस वगैरह लिखे होंगे या लिखाए होंगे उसको बीच बीच में पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है? तब कभी पूछा जाएगा, परीक्षा में भी पूछा जाएगा, टीचर आके पूछेंगे तो सट से आंसर निकलेगा। एक लाइन कंक्लूडेड आंसर जिसमें टेक्निकल वर्ड्स हो, नॉन टेक्निकल वर्ड नहीं हो, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आज एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कल बना के हमको दिखाएंगे, हम पूछेंगे आप लोगों से, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिया? हेलो, सर एक बार फिर रिपीट करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोशिश करोगे, नहीं होगा तो मैं कल लिखा दूंगा, लेकिन कुछ तो होगा ही। हम 7-8 पॉइंट लिखा देंगे आप लोग को, ठीक है? यस सर। ठीक, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सब बनाने का, ठीक है? रखते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर।